हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैट एग्जाम 2022। 15 अक्टूबर सेकंड मीटिंग में ये पेपर हुआ है दोस्तों, और इसकी अनऑफिशियल आंसर की हम लोग जारी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नो बकवास, ओनली कंटेंट। पहला क्वेश्चन आपका था 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। दोस्तों कुछ लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है, जबकि गलत होगा। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर लगाइएगा। तो दूसरा प्रश्न आपका ये बन जाता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना, ताकि आप सभी को पता लग सके कि हाँ हम लोगों ने इस प्रश्न का आंसर ये किया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो देखिए इसका था, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। तो कुछ साथियों ने ये लगाया। और पहला देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउन में हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, तो विद्रोह का जो दोस्तों ये था आपका पहला वाला, और कुछ साथी इसका दूसरा लगा कर आए हैं, तो आप लोग इसका आंसर पहला ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे हो जाता है 3 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, कैस्पियन सागर, आराम से लगा सकते हैं इसका आंसर। 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिएगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, जो कि यहाँ पर भी टिक सही है, सी राजगोपालाचारी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों पहला ही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया। तो किसने गठन किया था, राज बिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, मोहन सिंह ने और सुभाष चंद्र बोस ने। 6 की बात करेंगे, आंसर लगाएंगे सुभाष चंद्र बोस। मोहन सिंह गलत आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 7 नंबर। देखिए मैं यहाँ पर केवल आपको आंसर मिलान करवा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग 7 नंबर की। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या झारखंड। 7 की बात करेंगे, आंसर आपका मध्य प्रदेश करेक्ट रहेगा। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। ठीक है, अब दोस्तों इस मानसून को किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, कि इस मानसून को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी का आंसर ये होगा फटना, यानी कि प्रस्फोट। इसमें दोस्तों करेक्ट लिखा हुआ है ये वाला भी। और 9 की बात करते हैं, GMT। दोस्तों ये प्रश्न तो नहीं आया पहली शिफ्ट में, लेकिन इससे संबंधित आया था। कितने घंटे आ गए हैं ना, 5.5 घंटे वाला प्रश्न आया था पहली शिफ्ट में। तो 9 की बात करते हैं, आंसर इसका बी होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, 10 नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जनों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों। और 10 की बात करेंगे, आंसर आपका क्रूड रहेगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट चलिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। 11 में है आपका 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आंसर आपका सही है यहाँ पर 14। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो 12 का आंसर आपका बी होगा यहाँ पर, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 13 की बात करेंगे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम बताना है आपको। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे साथियों। इसमें भी पहला ही है, श्री मोंटेक सिंह एहलूवालिया। और प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो देखिए सबसे बड़ा नियोक्ता 14 की बात करेंगे, आंसर तो आपका पहला ही है, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए भारत में क्या है, चलो समझाएंगे नहीं, बट आप लोग जानते हैं कि भारत की जो अधिकांश जनता है वो कृषि पर ही दोस्तों आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 15 नंबर। 15 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था।
तो 15 का आंसर आपका पहला ही है, पंजाब सही आंसर इसका। 16 नंबर प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो इसका आंसर डी लगाएंगे, अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी अर्थात राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? और 17 का भी आंसर आपका बी ही है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 18 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? देखो कौन से, देखिए अगर आपका एग्जाम कल है तो ध्यान रखना कौन से लिखा है इसने ना, इसका मतलब यहाँ पर सारे ऑप्शन होने चाहिए, बट इसने क्या किया है, डी वाले पर लिखा होना चाहिए ये सभी, बट इसने क्या है ना पहले ऑप्शन पे लिख दिया है ये सभी। तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोगों ने देखा है कि कौन से अर्थात बहुवचन, बहुवचन में सारे आ जाएंगे आपके। ऐसे भी ट्रिक आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 की, सभी अम्लों से या सभी अम्लों में समान तत्व। 19 का आंसर बी होगा, हाइड्रोजन। 20 की बात करेंगे, 20 की बात करेंगे, 20 का आंसर भी आपका सेकंड है। 21 की बात करेंगे, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है? कानून बनाना। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई सरकारिया आयोग जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये 22वां नंबर में आप लोगों ने सेकंड लगाया तो समझ लीजिए आपका आंसर सही हो जाएगा। 23 की बात करते हैं हम लोग कि प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तारकीय दूरी का। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा ऐसे प्रश्न आपके पहली शिफ्ट में भी आए थे मैथ के, और आपके सेकंड शिफ्ट में भी आ चुके हैं, तो इसका आंसर पहला ही होगा 7.99। और जो 25वां प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी, तो ये वाला प्रश्न आपका यूपी टेट सी टेट सब में पूछा जाता है। ठीक है, 25 की बात करेंगे, इसका भी आंसर आपका 5% रहेगा। और अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। स्तनधारी और बुद्धिमान, ठीक, तो ये आप लोग जानते हैं कि भैया चूहा तो स्तनधारी हो सकता है क्या? बताइएगा, चूहे बच्चे देता है क्या? लेकिन बुद्धिमान की भी तो बात की जा रही है इसमें, ये भी आपको देखना है। तो देखिए डॉल्फिन जो है स्तनधारी है और बुद्धिमान है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? ये आपका 27 है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो 27 में भी आपका पहला ही सही है। नेक्स्ट चलिएगा, 28 की बात करेंगे, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है? ये क्वेश्चन आपका ऑल इन वन प्रश्न है। ऑल इन वन इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपका यूपी टेट सी टेट सब में एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल इसका आंसर ही बता पाऊंगा आपको। इसका आंसर देखिए क्या होगा 28 का। वैसे अभी आप लोग निकाल सकते हैं, देखिएगा 7 की और गुणा करो 4 की, 7 चौक 28, और 9 की और 5 की गुणा करो, 9 पंजे 45। क्या पूछा? सबसे बड़ा। तो अर्थात देखिए बड़ा कौन सा आ गया आपका? ये आ गया आपका, अर्थात 5/7 और 11/13। अब आपको करना क्या है? 5 से 13 की गुणा करनी है। 13 पंजे 65 और 7 11 77। तो कौन सा बड़ा हो गया? अब ये बड़ा हो गया। अब इसकी गुणा करनी है। ठीक है भाई, अगर हम लोग 17 की और 11 की गुणा करेंगे, 17 × 17 हाथ लगा, ठीक है, एक 17 और एक 18, ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसका, है ना। और 13 की 13 गुणा करेंगे, 13 × 39, और कितने बचे? 3, हासिल 3 लगेंगे ना, और 13 × 13 17। तो आप लोगों ने देखा 181 फालतू है, अर्थात 11/13। ये आंसर आपका सही है, 11/13 यही आंसर आपका यहाँ पे सही है। सबसे बड़ा आप लोगों से पूछा गया था, आप लोग इसका आंसर जो है ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो प्रश्न रहेगा हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 की बात कर लेते हैं। और 29 का जो आंसर है यहाँ पे साथियों, वो आपका बी वाला ही रहेगा। ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और देखो मैथ्स के क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलो सब में आने वाले हैं, ये ऐसा ही लेवल आता है। औसत बताना है इसका 30 नंबर का, और 30 का आंसर पहला है, 140 औसत निकल कर आएगा।
आप थोड़ा हिंदी की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। स्थावर, स्थावर का विलोम कौन सा है? जंगम है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ बताना है। भाई भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। समन, देखिए समन आप लोगों ने पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में। समन होता है एक दमन होता है। समन का मतलब होता है शांतिपूर्वक किसी चीज को भुला देना, और दमन का मतलब होता है बलपूर्वक भुला देना। ठीक है। और इसके बाद जो 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वल्प का संधि विच्छेद बताना है। शु धन अल्प, ये आपका डी वाला ऑप्शन पे लिखा है 33 नंबर में। और देखिए इसमें संधि भी आपको बतानी है। अगर आपका उ प्लस ए आ जाता है, अर्थात बी प्लस अन्य स्वर आ जाता है, तो यण संधि हो जाती है। इति और इति दोनों का अर्थ बताना है। इति का मतलब क्या होता है और इति का मतलब क्या होता है। 34 की बात करेंगे तो इति का मतलब होता है समाप्ति, और इति का मतलब होता है विघ्न। बी वाला सही है। 35 की बात करेंगे, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है सर। जो विश्वास नहीं रखता वो होता है दोस्तों नास्तिक। और ये आपका इंग्लिश के क्वेश्चन में देख लेते हैं। 36 सी सही है, देख लेना, मिलान कर लेना। 37 इसका भी सी सही है। 38 बी सही है। 39 वैसे आंसर मैं लगा चुका हूँ पहले ही यहाँ पे। 39 की बात करेंगे, बी सही है। और 40 का भी आपका बी सही है। ठीक। एंड दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर 41 नंबर की बात करते हैं। 41 पहला सही है बेटा। 42 देखिए फास्ट करा रहा हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि आप लोगों को केवल आंसर ही तो मिलाना है। ठीक है। 42 में सी वाला सही है इसमें जो लग रहा है यहाँ पे आंसर। 43 की बात करेंगे। 43 में जो आंसर होगा आपका बी रहेगा नेपाल। और 44 की तरफ चलते हैं। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। तो नेपाल, क्या कहते हो? करेक्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है आपको। असंगत 45 इसका दोस्तों तीसरा ऑप्शन है। 46 की बात कर लेते हैं। 46 की इसका डी ऑप्शन है। और 47 की बात कर लेते हैं। 47 की बात कर लेते हैं, इसका आंसर बी सही है आपका, यहाँ पर जो दे रखा है इन्होंने। एंड बात करेंगे हम लोग 48 नंबर की। 48 नंबर, 48 में भी आपका सही है कर्नाटक। 49 देखिएगा यहाँ पे, देखिए आप लोग मिलान करते रहो फटाफट। 49 की बात करेंगे, इसका बी ए ऑप्शन है यूके। 50 की बात करेंगे, इसमें सही दे रखा है सी वाला, या पहला सही है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसके सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो हिंदुस्तान वाला रहेगा पहला वाला ऑप्शन, इसमें तीसरा नहीं है। ठीक है। 51 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 51 की बात कर लेते हैं, इसका आंसर बी सही है, हिमाचल प्रदेश। जो दे रखा है ना आंसर में वही दे सही है आपका। नेक्स्ट चलेंगे 52 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, तो भैया 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था कहाँ पर? वाराणसी में किया था ना सर? जी सर। नेक्स्ट चलेंगे। इस तरह से दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ शॉर्ट में आप लोगों को करा दिया जाए। 53 सी है नीति आयोग, लगा हुआ ही आंसर पहले से। 54 की बात करते हैं, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। 55 की बात करते हैं। 55 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह आपका लक्षद्वीप है। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? कैंपस पावर, तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। भारत के कितने राज्य
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 57 वाला आंसर बी है आपका यहाँ पर 5। 58 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, सॉरी राष्ट्रीय मुद्रा। ठीक है, मुद्रा वाले में से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आपका एक नारे वाले में से पूछ रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस में से पूछ रहा है। तो 58 की बात कर लेते हैं हम लोग, सी ऑप्शन है आपका। नृत्य के बारे में पूछ रहा आपसे। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। जो पहली मीटिंग थी उसमें आपका पूछा गया था नौटंकी के बारे में, है ना, वो उत्तर प्रदेश का था। और 59 में आप लोग बताएंगे कथक। और 60 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र सदस्य को स्थगित करने की शक्ति है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना, 60 का। तो आप बता रहे हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 60 का आंसर आपका डी वाला ऑप्शन होना चाहिए इसमें। 61 की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन पर। वास्को डिगामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस राजस्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? ये कोच्चि, केरल। ठीक है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप 63 नंबर बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम जी की, जो बी नंबर पे लिखा हुआ ना, सही है आपके यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम, देखो इसने क्या किया है, ये सभी वाले ऑप्शन जो हैं आपके सबसे शुरू में दे दिए हैं इसने, तो ये सही है आपका सारे के सारे। और अभी आपको जो है 66 से 70 तक अर्थात 4 जो है आपको पैराग्राफ देखकर बताने आंसर। तो ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है आपको? तो इसमें आपका ये सही था, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बनाए जाने के लिए। ठीक है, इसलिए जाते हैं। और इसके बाद जो प्रश्न था आपका, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, है ना, ये जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 67, इसका डी वाला ऑप्शन लगाएंगे। 68 में जो आंसर लग रहा है यहाँ पे पहला अधूरे संस्कार, ये सही है। 69 में देख लेते हैं, 69 में देख लेते हैं, इसका बी वाला ऑप्शन है जगहसाई से बचने के लिए। 70 की बात कर लेते हैं, इसमें डी लिखा हुआ है 70 में, लेकिन आपका जो है पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चे के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें डी नहीं था, तीसरा था। 71 से 75 तक आपका जो है पैराग्राफ है, इसके बाद क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो क्वेश्चन आपका इधर बन जाता है राइट हैंड साइड, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोत्तम मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? ठीक, तो इसमें डी सही था। बुजुर्ग माँ बाप या बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें, अगली पीढ़ी के सदस्यों पर नए बोझ बने और अपनी राय थोपें। 72 में भी डी ऑप्शन है आपका। देखो ये पैराग्राफ तो बिल्कुल सिंपल आया है, पिछला वाला पैराग्राफ भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। 73 इसका पहला सही है, बिल्कुल करेक्ट है, जो लगा हुआ है ना आंसर वो सही है। 74 पहला सही है इसमें। भाई हमने कहा संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा सबसे तर्क सबसे जो है सबल होगा, ऐसे कह दीजिएगा। तो इसमें लिख रखा है कि माँ बाप का संतान और उनके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम। दोस्तों गलत है ये तो आपका, इसमें हम लोग जो लगाएंगे पहला ऑप्शन लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, बी वाला आपका गलत है। ठीक है, 75 की बात करेंगे, 75 में तीसरा सही है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है इसमें। और 76 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों, पहला सही है इसका जिला ए नहीं जिला ई, इसमें से देखकर बताना पड़ेगा आपको, है ना। और 77 की तरफ चलते हैं।
77 में सी ऑप्शन रहेगा 2012। 78 में आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों सी रहेगा, सी 2013। 79 की बात करेंगे, 79 में आपका आंसर रहेगा यार दोस्तों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, जिला ए। 80 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 80, डी ऑप्शन रहेगा इसमें, जो कि दे रखा है सही इसने 88.54%। 81 देख लीजिएगा दोस्तों, 81 है मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए। ठीक है, इतना आप लोगों को पढ़ दिया है, आप लोग अंदाज़ा लगा गए होंगे कौन सा प्रश्न है। तो इसका आंसर आपका होगा पहला ही, 59:80 कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। ये प्रश्न आपका बन जा रहा है यहाँ पे 82 नंबर। इसका डी ऑप्शन सही है 72.31, ना कि तीसरा। 83 की बात कर लेते हैं, 83 की बात कर लेते हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही है। 83 में पहला ऑप्शन सही है इसमें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 84 की बात करेंगे, 84 में भी आपका पहला सही है 120। ठीक है, 85 की बात करेंगे, इसमें आपका सी सही है 85। और अभी आपका देखिएगा 86, 86 की बात कर लेते हैं, इसमें भी सी ऑप्शन सही है। 87 की बात कर लेते हैं, 87 की बात कर लेते हैं, पहला सही है इसमें। 88 की बात कर लेते हैं, 88 की बात कर लेते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। 89 की बात करेंगे खेलों पर शिक्षा की तुलना में। ठीक है, तो 89 का सी ऑप्शन सही है इसका 35%। और 90 की बात करेंगे, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई, तो 90 का आंसर आपका पहला होगा। ठीक है, हमारे पास बचे 10 क्वेश्चन। बात की जाती है आपसे 91 की, इसका पहला सही है दोस्तों 91 का, सॉरी तीसरा ही सही है। ठीक है, 92 की बात करेंगे, 92 की बात करेंगे, इसका आंसर पहला ही सही है। 93 की बात कर लेते हैं, 93 में भी आपका डी वाला ऑप्शन सही है। 94 की बात करेंगे दोस्तों, 94 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे डी। 95, 95 का भी आपका बी है। 96, 96 जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम औरंगजेब। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? 97 रेलवे को। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश है ना दिया था, तो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशयन थे? इसका आंसर भी बी था, समुद्रगुप्त। दोस्तों मैंने आप सभी को फास्ट तरीके से आंसर की बता दी है। ठीक, और ये अनऑफिशियल आंसर की है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं तो ये सारे के सारे सही होंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी 1 बजे। थैंक यू सो मच, बाय।